अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अकाउंटिंग की सीरीज़ का आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग यूज़ हो रहे हैं। ये सेकंड स्लाइड के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज दीज एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास होती है तो उसके अंदर हमने इन्हीं अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को देखना है, जिनमें एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू, इनकम, कैपिटल, ओनर्स इक्विटी एंड ड्राइंग्स। ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर लाजमी मौजूद होते हैं और उस ट्रांजैक्शन का के अंदर यही एलिमेंट डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि एसिड्स या एक्सपेंसेस जो अकाउंट होते हैं वो डेबिट करने से इंक्रीज़ होते हैं और क्रेडिट करने से डिक्रीज़ होते हैं, और इसी तरह लायबिलिटीज़, इनकम या कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो डेबिट करने से डिक्रीज़ होते हैं और क्रेडिट करने से इंक्रीज़ होते हैं। मतलब सिंपल है, एसिड या एक्सपेंस का जो अकाउंट जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज़ या इनकम कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि क्रेडिट करने से उनकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। तो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग की रिकॉग्निशन की हम बात कर रहे थे कि किसी भी जो ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमने लास्ट 6 अभी देखे हैं, लास्ट स्लाइड के अंदर दोबारा दिखा देते हैं आपको कि ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है। इन 6 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को हमने किसी भी जो ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग की उसमें उनको सिर्फ एग्जामिन करना है, आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद इनको रिकॉग्नाइज करने के बाद हमने इनका डेबिट या क्रेडिट रूल्स के मुताबिक उनको डेबिट या क्रेडिट करना है। तो एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कि परचेज्ड मशीन फॉर कैश ₹3000, 3000 की बिजनेस ने कोई भी मशीन ख़रीदी है। तो यहाँ पर मशीन आ रही है, तो मशीन, अच्छा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग दो हैं और दोनों ही एसिट हैं, यानी मशीन जो ख़रीदी गई है ये भी एसिट है, उनको हाईलाइट भी किया गया है, और कैश, यहाँ से कैश के अगेंस्ट जो मशीन ख़रीदी गई है वो भी एसिट है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो दो चीज़ें डेबिट और क्रेडिट होंगी इनको हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन हो गई है, क्योंकि दो एसिड्स हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर, उन्हीं को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो मशीन चूँकि ख़रीदी गई है, ये हमारे पास आ रही है, एसिड में इजाफा हो रहा है, तो मशीन को करेंगे डेबिट, और ब्रैकेट में भी लिखा गया है डेबिट के अंदर, नीचे देखें कि ये एसिड है, एसिड में इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह क्रेडिट, कैश के अगेंस्ट हमने इसको ख़रीदा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट करने से कैश की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, एरो का निशान नीचे की तरफ है। तो आज के टॉपिक का जो मेन थीम है वो ये है कि हमने ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करना है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को, और उनमें जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग यूज़ हो रहे हैं उन्हीं को हमने डेबिट और क्रेडिट उन पर रूल अप्लाई करना है। इसके लिए एक और मिसाल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में रेंट ऑफ ₹30,000 पेड विया चेक। तो ये चेक के थ्रू हमने रेंट जो है वो पे किया था 30,000 का। तो इसके अंदर रिकॉग्नाइज़ करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। रेंट यहाँ पर एक्सपेंस है, एक्सपेंस के तौर पर यूज़ हो रहा है, और चेक के अगेंस्ट इसकी पेमेंट की गई है, तो चेक यहाँ पर एक एसिड के तौर पर हम इसको लेंगे। तो दो यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को हमने रिकॉग्नाइज़ किया है, नंबर 1 रेंट, उसको हाईलाइट किया गया है, नंबर 2 चेक है। अब इन पर डेबिट या क्रेडिट का रूल अप्लाई करते हैं। डेबिट किया जाएगा रेंट को, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट किया जाए तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, एरो का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, और क्रेडिट करेंगे हम चेक। चेक यानी बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि चेक जो हमने दिया इसका मतलब है हमारे पास बैंक में अकाउंट है, और बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास पैसे भी पड़े हुए हैं, तो वो जो बैंक अकाउंट में मौजूद रकम है वो हमारा एसिट होगा। तो एसिट क्रेडिट करने से हमेशा डिक्रीज़ होता है, एरो का निशान नीचे की तरफ यहाँ पर जा रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। परचेज्ड मशीन ऑफ ₹3000 फ्रॉम असलम ऑन क्रेडिट। तो असलम कोई भी है, वो उससे हमने क्रेडिट पर एक मशीन ख़रीदी है 3000 की। यहाँ पर पहली मिसाल में और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर कैश के अगेंस्ट ख़रीदी गई थी, यहाँ पर ऑन क्रेडिट ख़रीदी गई है। तो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर एसिड्स, लायबिलिटीज़, इस तरह की चीज़ों को हमने देखना है। तो मशीन चूँकि ख़रीदी गई है, एसिड है, इसको हमने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर हाईलाइट कर लिया है। और दूसरा असलम ऑन क्रेडिट, ये हमारी लायबिलिटी बन गई है कि हमने फ्यूचर में असलम को इतने पैसे देने हैं मशीन के अगेंस्ट। तो डेबिट करेंगे 3000 को, मशीन आ रही है, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। इस तरह असलम ऑन क्रेडिट जो है हम असलम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्रेडिट करने से इंक्रीज़ होती है। इसकी एक और मिसाल यहाँ पर लिखी हुई है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ए
ऑफ ₹50,000 इन कैश। जो कैपिटल होता है, जो बिज़नेस का ओनर होता है, वो कैपिटल को कैश के तौर पर भी इंट्रोड्यूस करा सकता है या किसी और एसेट की सूरत में इंट्रोड्यूस करा सकता है। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट करने से हमेशा उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, यानी कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसके अंदर जो है वो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। कैपिटल अकाउंट जो है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। सेकंड वन इज़ जो ए कैपिटल अकाउंट, ए है जो ओनर है बिज़नेस का, उसका हाईलाइट यहाँ पर करना इसको रह गया है, लेकिन ओनर जो ए है वो उसका जो अकाउंट है उसको हम हाईलाइट करेंगे, वो एज ए एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इस ट्रांजेक्शन के अंदर यूज़ हुआ है। तो कैश उसने दिया है, कैश के तौर पर जो है वो उसने दिया है, कैश को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। इसके अंदर कैश हमारे पास आया है बिज़नेस के अंदर, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कि कैश एसेट है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और सेकंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट, और ए का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए ए कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। और उसका एरो का निशान ऊपर की तरफ इस बात का सबूत है कि कैपिटल अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो ये आज के टॉपिक में हमने जस्ट ये डिस्कस करना था कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को हमने रिकॉग्नाइज़ करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज़ करना है। ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को हमने रिकॉग्नाइज़ करना है ट्रांजैक्शन के अंदर, और उसके बाद उनको रिकॉग्नाइज़ करने के बाद उन पर डेबिट एंड क्रेडिट का रूल अप्लाई करना है कि कौन कौन से एसिड्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के, वो डेबिट करने से इंक्रीज़ होते हैं या क्रेडिट करने से डिक्रीज़ होते हैं, या डेबिट करने से उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो आज का टॉपिक यही था। लेक्चर नंबर हमारा 4 था अकाउंटिंग की सीरीज़ में, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके जहन में क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।